जिले में इन दिनों जिले के राशन दुकानों से जो चावल हितग्राहियों को वितरित किए जा रहे हैं वो निम्न स्तर के हैं। ज़्यादातर बोरे के चावल अमानक हैं, जिनका भी वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से किया जा रहा है। इन्हीं चावलों के सैंपल्स को गले में माला पहनकर राजकुमार दुबे नामक एक शख्स 144 धारा लागू कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जिसके हाथ में प्रशासन के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां भी थीं, जिसमें पीडीएस चावल के वितरण में कमीशनखोरी लेने का जिक्र किया गया था। राजकुमार दुबे कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अनशन पर बैठ गया। देखते ही देखते मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई। जब राजकुमार दुबे ने जिला प्रशासन सहित पुलिस, खाद्य और नॉन विभाग पर कमीशन लेकर खराब चावल की आपूर्ति कराने का आरोप लगाया। जब जिला प्रशासन की टीम को अनशन करने की खबर मिली तो तहसीलदार और एसडीएम उसे समझाने पहुंचे। इस दौरान अनशनकारी राजकुमार दुबे उग्र हो गए और एडीएम और तहसीलदार पर ही जबरन जेल भेजने की कार्रवाई को लेकर धमकाने का आरोप लगाने लगे और मानक चावल की आपूर्ति करने की मांग करने लगे। राजकुमार दुबे बार बार जनहित से जुड़े मुद्दे बताकर चिल्लाने लगा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएम निवास के सामने आत्मदाह कर लूंगा। राजकुमार दुबे की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एडीएम सुनील नायक ने खाद्य अधिकारी और तहसीलदार को संबंधित दुकानों में जांच करने के आदेश दिए, तब जाकर अनशन खत्म हुआ। हाई कोर्ट में जनहित का मुद्दा लगाऊंगा कि वो चावल आया कैसे गोदामों में, कौन कमीशन खाया था, अधिकारियों पर कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हो रही है। अब कार्रवाई इनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। खाद्य मंत्रालय भारत सरकार का हमारा खुद का ऑफिस है, हमारे उससे जुड़ा हुआ ऑफिस है, मैं वहां जाकर आत्महत्या कर लूंगा। न यहाँ कलेक्टर बनेंगे बचेंगे, न यहाँ एसपी बचेंगे, क्योंकि सब उसमें मिले हुए हैं। हमने सबको इन्फॉर्मेशन किया है, उसके बाद यहाँ बैठा हूँ मैं। और जनहित का मुद्दा है, विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हम कहाँ बैठेंगे? हम क्यों बैठेंगे ITI चौक में? जो हमको अकेले बैठना है तो मैं यही बैठूंगा। और धारा 144 का सम्मान कर रहा हूँ, कलेक्टर आदेश का सम्मान कर रहा हूँ, प्रोटोकॉल जो कोविड-19 का उसका भी पालन कर रहा हूँ। मैं अकेले में यहाँ बैठा हूँ। जो भीड़ लगा है वो अधिकारियों का भीड़ है, हमारे पत्रकार बंधुओं का भीड़ है, जो ये समाचार को प्रसारित कर रहे हैं। और जरूरी है, जो कमीशन खोर अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, कान में 3-3, 4-4 डीएम बैठा दिए जा रहे हैं। क्यों बैठा दिया रहे हो? सस्पेंड क्यों नहीं हो रहा है? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? FIR क्यों नहीं हो रही है? केवल इतना कह देने नहीं होगा कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा मुख्यमंत्री निवास में। इनको जितना भी करना है ये हमारे ऊपर FIR कर ले, जो करना है कर ले। घटिया चावल गोदामों में आया कैसे, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। घटिया चावल वहां क्यों गोदामों में आ गया, कैसे आ गया? अब तो वो तो प्रमाणित हो गया है। जिस दुकान में चले, अपने मन से दुकान जहाँ अच्छा चावल भेजे हो मैं वहाँ चलता हूँ। मीडिया वाले भाई हमारे हैं, उनके सामने चले और चावल देखिए। आज 2017 के पहले पूरे छत्तीसगढ़ में जो है मैनुअल पद्धति से चावल का जांच होता था। ये मैनुअल पद्धति से जांच करके तत्काल रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार कर रहे? यहाँ से चावल का सैंपल भेजेंगे रायपुर से FCI जाएगा, वहाँ जांच होकर 15 दिन में आएगा, तब तक चावल बढ़ जाता है। आज जनता कह रही मैं चावल नहीं लूंगा, आज दुकानदार कह रहा मैं चावल नहीं बांटूंगा, उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा है। अनिल दुबे जी बताएंगे किन वजह से आप विगत 4-5 माह से खाद्य विभाग और नान के द्वारा पूरे ज़िले में घटिया क्वालिटी का चावल वितरण किया जा रहा है, जिसमें हमने अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में क्रमवार जो है और जनवरी में कलेक्टर मैडम को, नान के मैडम को और खाद्य विभाग को, SDM को, पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को लेटर दे करके ये कहा कि जो घटिया क्वालिटी का चावल वितरण हो रहा है सोसाइटियों में उसको बंद करा दिया जाए। लेकिन इनके द्वारा जो है इतनी मोटी रकम कमीशन के रूप में ले लिया गया है मिलरों से कि अब ये जो है इनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है। और कलेक्टर मैडम ने कुछ दिन पहले जो है जांच करवाई और जांच में लगभग 6000 बोरी 2 ही गोदाम कराया गया। अपने यहाँ नान के कम से कम 4-5 गोदामें हैं, जिसमें 2 गोदामों का जो है निरीक्षण कराया गया, जाँच कराई गई, जिसमें 6000 बोरा चावल अमानक पाया गया। हम ये पूछते हैं खाद्य विभाग सांस से और कलेक्टर मैडम से पूछना चाहता हूँ कि ये घटिया क्वालिटी का चावल गोदामों में आया कैसे, जब 4-4, 5-5 बार उसकी जांच होती है और जांच होने के बाद वो सोसाइटियों तक पहुंचता है, तो ये चावल वहां पर आया कैसे? मिलरों द्वारा इतना घूस दिया गया है,
चाहे वो कलेक्टर घूस ली हो, चाहे वो नान घूस लिया हो, चाहे वो खाद्य विभाग घूस लिया हो, चाहे उनकी निगरानी समितियां घूस ली हों, क्योंकि अगर अमानक चावल गोदामों में आया है तो कैसे आया है वो, क्योंकि अब तो जांच में सिद्ध हो चुका है कि अमानक चावल जो है गोदामों में रखा गया है। और आप अमरण अभी यहाँ अनशन में बैठे हैं, आपको भी ये ज्ञात होगा कि ये कलेक्ट्रेट परिसर जहाँ 144 धारा ऑलरेडी लागू रहती है। मैं जो है कलेक्टर को लेटर दिया हूँ, एसडीएम को लेटर दिया हूँ, खाद्य विभाग नान को लेटर दिया हूँ, पुलिस अधीक्षक को लेटर दिया हूँ, और हमने विनती किया है कि मैं कार्यालय में आपके जो है बाहर में अकेले बैठूंगा। अकेला बैठना धारा 144 से कहीं उल्लंघन नहीं होता है। और फिर अपने मांगों को मांगने के लिए, जनहित का मुद्दा है, कोई हमारे घर का मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है। अगर जनहित के मुद्दा को हम अगर यहाँ कलेक्टर में आए हुए लोगों को बताना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। धारा 144 लगा करके केवल अन्याय किया जाएगा, इसके लिए धारा 144 बिल्कुल नहीं होती है। धारा 144 मतलब ये होता है अगर कोई दंगा फसाद करे। अच्छा, सर अभी एक आदमी पीडीएस चावल को लेकर धरने पे बैठ गया था, 144 धारा लगी रहती कलेक्टर में, क्या आदेश दिया गया? ये व्यक्ति कल भी हमारे ऑफिस आए थे। कल हम इनको बताए थे कि हम लोगों ने सभी गोदामों में जितने भी चावल रखे हैं उनका हम लोगों ने सैंपलिंग करा लिए हैं, और जो भी अमानक है उसकी वापसी भी की जा चुकी है। उसके बावजूद भी ये इनके द्वारा 1-2 दुकानों में अमानक चावल वितरण की शिकायत की गई है। तो उसको देखते हुए आज मैं तहसीलदार हैं और खाद्य विभाग के अधिकारी और स्वयं राजकुमार दुबे इनको भेज रहा हूँ। वहाँ पे जो भी चावल वितरण हो रहा है उसकी सैंपलिंग वगैरह कराएंगे, और अमानक होगा तो भी उसमें आगे चावल वापसी की कार्रवाई करवाएंगे। तो कमीशन की भेंट चढ़ गई है एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनके द्वारा इस तरह का जो आरोप लगाया गया है वह मिथ्या है। ठीक है।